राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन में दुख क्यों आता है? क्यों मन बार बार टूटता है? क्यों हम दूसरों की वजह से रोते हैं? इसका कारण बाहर नहीं, अंदर छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपने मन को समझ लिया उसने संसार को जीत लिया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने मन को छोड़कर दूसरों के व्यवहार को पकड़ लेते हैं। कोई कुछ बोल दे तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई साथ छोड़ दे तो हम टूट जाते हैं। पर कभी ये सोचा है कि तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में क्यों है? अगर कोई चला जाए तो क्या तुम्हारी मुस्कान भी चली जाएगी? नहीं, खुशी बाहर नहीं होती, खुशी अंदर होती है। लेकिन हम उसे ढूंढते कहां हैं? दुनिया में यही सबसे बड़ी भूल है। जब तुम अपनी खुशी दूसरों के व्यवहार पर रखोगे तो जीवन भर दुखी रहोगे, और जब तुम अपनी खुशी अपने अंदर खोज लोगे तो कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट है उसे संसार की कोई वस्तु दुखी नहीं कर सकती। सोचो, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें खुशी किस बात से मिलती थी? एक छोटी सी चीज से, एक छोटी सी मुस्कान से, क्योंकि तब तुम्हारा मन साफ था। अब क्या हो गया? अब तुम्हारा मन उम्मीदों से भर गया। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, तुम्हारी कदर करें, तुम्हारे हिसाब से चलें, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम दुखी हो जाते हो। यही दुख का कारण है, अपेक्षा। जहां अपेक्षा है वहां दुख निश्चित है, और जहां स्वीकार है वहां शांति है। अगर तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो तो एक बात अपने दिल में बैठा लो, किसी से कुछ उम्मीद मत रखो। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो, क्योंकि लोग बदलने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। और जब तुम समझ जाओगे तो शिकायत अपने आप खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। जब तुम हर परिस्थिति में अच्छाई देखने लगोगे तो दुख अपने आप गायब हो जाएगा, क्योंकि दुख घटना में नहीं होता, दुख हमारी सोच में होता है। अगर सोच बदल गई तो सब कुछ बदल ले जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनना, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वो सब तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। भाग्य कोई बाहर से नहीं आता, भाग्य तुम्हारे कर्मों से बनता है, और जो लिखा जा चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दुखी हो जाओ। इसका मतलब ये है कि जो है उसे स्वीकार करो, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को मजबूत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम केवल कर्म पर ध्यान दोगे तो मन शांत रहेगा, और जब मन शांत रहेगा तो खुशी अपने आप आ जाएगी। अब एक और गहरी बात, तुम दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुम दूसरों से तुलना करते हो, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। यही सोच तुम्हें अंदर से खा जाती है। लेकिन सच क्या है? हर इंसान का रास्ता अलग है, हर इंसान का समय अलग है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से, लेकिन जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो लाख कोशिश के बाद भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुलना छोड़ो, अपने रास्ते पर चलो, अपने समय का इंतजार करो, और सबसे जरूरी अपने अंदर खुश रहना सीखो। जब तुम अकेले में भी मुस्कुरा सकते हो तब समझ लेना कि तुमने जीवन को समझ लिया, क्योंकि असली खुशी भीड़ में नहीं, अकेलेपन में मिलती है। जहां कोई दिखावा नहीं होता, जहां कोई झूठ नहीं होता, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा सच्चा मन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अंदर स्थिर हो गया उसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ, दूसरों के सहारे मत जियो, क्योंकि सहारा हमेशा टूटता है लेकिन आत्मविश्वास कभी नहीं टूटता। अब ये मत सोचो कि खुश रहना आसान है, नहीं, खुश रहना एक साधना है। हर दिन हर पल अपने मन को समझाना पड़ता है। जब मन भटके तो उसे वापस लाना पड़ता है। जब दुख आए तो खुद को संभालना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और फिर खुशी तुम्हारी पहचान बन जाती है। तुम्हें देखकर लोग कहेंगे, ये इंसान हमेशा खुश कैसे रहता है? और तुम मुस्कुराकर सोचोगे, क्योंकि मैंने अपने मन को समझ लिया है, क्योंकि मैंने उम्मीद छोड़ दी है, क्योंकि मैंने स्वीकार करना सीख लिया है। यही जीवन का सार है। खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं है, बस सही समझ की जरूरत है। और जब ये समझ आ जाती है तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। अंत में बस इतना ही कहना है, अपने आप से प्यार करो, अपने मन को समझो, दूसरों से उम्मीद मत रखो,
और हर परिस्थिति में मुस्कुराना मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति हर हाल में प्रसन्न रहता है वही सच्चा भक्त है। तो आज से ही खुश रहने का निर्णय लो, क्योंकि तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने हाथ में है। और याद रखना, खुश रहना कोई बाहर की चीज नहीं है, ये एक अंदर की अवस्था है जिसे तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। हर दिन हर पल कभी कभी ऐसा होगा कि सब कुछ सही होते हुए भी मन बेचैन रहेगा, और कभी ऐसा होगा कि सब कुछ गलत होते हुए भी मन शांत रहेगा। यही मन का खेल है। श्री कृष्ण कहते हैं मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। अगर तुमने मन को साध लिया तो जीवन सरल हो जाएगा, और अगर मन तुम्हें साधने लगा तो जीवन बोझ बन जाएगा। इसलिए मन को समझो, उसके पीछे मत भागो। जब मन कहे कि तुम दुखी हो तो उससे पूछो क्यों? क्या सच में कोई इतना बड़ा कारण है, या यह सिर्फ एक आदत बन गई है? क्योंकि कई बार हम दुखी होने की आदत डाल लेते हैं। हर बात में कमी निकालना, हर स्थिति में शिकायत करना, हर इंसान से उम्मीद रखना, ये सब मन की आदतें हैं, और आदतें बदली जा सकती हैं। धीरे धीरे धैर्य के साथ आज से एक छोटा सा अभ्यास करो। जब भी मन दुखी हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, थोड़ा रुकना, गहरी सांस लेना और खुद से कहना सब ठीक है, ये भी गुजर जाएगा। यकीन मानो आधे से ज्यादा दुख ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दुख स्थायी नहीं होता, वो आता है और चला जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसे पकड़कर बैठ जाते हैं, बार बार वही बात सोचते हैं, बार बार वही दर्द महसूस करते हैं, और फिर कहते हैं मैं दुखी हूं। नहीं, तुम दुखी नहीं हो, तुमने दुख को पकड़ा हुआ है, छोड़ दो, उसे जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि अतीत को पकड़कर कोई भी खुश नहीं रह सकता। अब एक और बात, खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास सब कुछ हो, जरूरी है कि जो तुम्हारे पास है तुम उसे महसूस कर सको। कितनी चीजें हैं तुम्हारे जीवन में, एक शरीर जो चल रहा है, एक सांस जो बिना रुके चल रही है, कुछ अपने लोग जो आज भी तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम इन सबको भूल कर उस चीज के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं है, और यही दुख की जड़ है। अगर तुमने जो है उसकी कद्र करना सीख लिया तो जो नहीं है उसकी कमी महसूस ही नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं संतोष सबसे बड़ा धन है, जिसके पास संतोष है वह सबसे अमीर है, और जिसके पास संतोष नहीं है वो हमेशा गरीब रहेगा। अब सोचो तुम किस तरफ जाना चाहते हो, संतोष की ओर या संतोष की ओर? क्योंकि रास्ता तुम्हारे हाथ में है। अब एक और गहरी बात, खुश रहने के लिए तुम्हें खुद को माफ करना भी सीखना होगा। हाँ, खुद को, क्योंकि कई बार हम अपने ही पुराने फैसलों को लेकर खुद को दोष देते रहते हैं। काश ऐसा नहीं किया होता, काश वैसा नहीं कहा होता, और इसी काश में हम अपना वर्तमान खराब कर देते हैं। लेकिन सच क्या है, जो हुआ वो उस समय तुम्हारी समझ के अनुसार सही था। अगर वही स्थिति आ जाती तो शायद तुम अलग निर्णय लेते, लेकिन उस समय तुम उतना ही समझते थे। इसलिए खुद को दोष मत दो, खुद को माफ करो, क्योंकि जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे तब तक तुम खुश नहीं रह पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है वह संसार से भी शिकायत करना छोड़ देता है। अब एक और अभ्यास, हर दिन सुबह उठकर अपने आप से एक वादा करो, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी मुस्कान नहीं खोऊंगा। लोग कुछ भी कहें, परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं खुद को शांत रखूंगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी ताकत बन जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें कोई भी परिस्थिति हिला नहीं पाएगी, क्योंकि तुमने खुद को संभालना सीख लिया होगा। अब अंत के बहुत करीब आते हुए एक आखिरी सत्य सुन लो, जीवन बहुत छोटा है, इतना छोटा कि तुम सोच भी नहीं सकते। आज जो है वो कल नहीं होगा। जो लोग आज साथ हैं वो हमेशा साथ नहीं रहेंगे, जो शरीर आज स्वस्थ है वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। तो फिर क्यों इतना दुख इकट्ठा कर रहे हो? क्यों हर छोटी बात पर अपना मन खराब कर रहे हो? जब सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है तो क्यों नहीं इस पल को जी लिया जाए? क्यों नहीं हर दिन को एक उत्सव की तरह जिया जाए? श्री कृष्ण कहते हैं जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा जीवन जीता है। अतीत में रहने वाला हमेशा दुखी रहता है, और भविष्य की चिंता करने वाला हमेशा डरा रहता है, लेकिन जो वर्तमान में है वो हमेशा खुश रहता है। इसलिए अभी में जियो, इस पल में जियो।
जो है उसे पूरी तरह महसूस करो और देखना खुशी तुम्हें ढूंढते हुए आएगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंत में बस इतना ही कहना है, खुश रहना कोई लक्ष्य नहीं है, ये एक यात्रा है जिसे तुम्हें हर दिन तय करना है। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढो, छोटी छोटी चीजों में आनंद लो और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। तो आज से, अभी से अपने मन से ये वादा करो, चाहे जो भी हो जाए मैं खुद को टूटने नहीं दूंगा, मैं खुद को संभालूंगा, मैं हर हाल में खुश रहने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। और जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हें कोई भी दुखी नहीं कर पाएगा। तुम हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहोगे, शांत रहोगे,